हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिव 10 चौधरी में। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं वो है केदारनाथ धाम यात्रा के बारे में। हमने पिछले साल केदारनाथ धाम यात्रा की थी, लेकिन हमें अपनी कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से और अपनी कुछ इमरजेंसीज की वजह से वापस आना पड़ा था गौरी कुंड से ही। लेकिन हमने सोच रखा था कि अगले साल हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन इस साल क्या हुआ कि कोरोना के कारण पहले से ही लॉकडाउन लग गया और फिर हमें जाने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन अब क्योंकि नियमों में थोड़ी सी ढील हुई है तो हमें जाने का मौका मिल रहा है। तो हम गए थे केदारनाथ धाम, कैसे गए थे, कहाँ तक पहुँचे थे, ये सब आपको देखने को मिलेगा मेरे इस वीडियो में। वीडियो का पार्ट 1 आप देखिए और फिर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। और प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और वो नीचे बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी नेसेसरी सामान था उसे उठा के हमने पहले बेड पर रख लिया, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स, गर्म अपर, गर्म पजामी, जीन्स, लेग गार्ड, एल्बो गार्ड। देख लीजिए मेरा ले जाने का इनको मन नहीं है क्योंकि कोई और भी नहीं ले जा रहा है। टॉवेल, उसके साथ बनियान, 2 टी शर्ट्स, रेन कोट, जैकेट, हेलमेट, शिव 10 चौधरी मेड लाइक अ गन, सैलो टेप। सैलो टेप असल में इन पन्नियों के लिए है, मैं जूतों पर लगाकर इसे ऊपर से सील कर दूंगा जिससे मेरे जूते वाटरप्रूफ हो जाएंगे। मेरे लोअर और शॉर्ट्स, बेल्ट, फेस वॉशेस, मॉइस्चराइज़र, आयोडेक्स, साबुन, सन ग्लासेस, चार्जर और गर्म ग्लव्स शायद ज़रूरत पड़ जाए। ये मेरे राइडिंग ग्लव्स, डिक्लोफेनेक जेल, पाउडर, पोंचो, टिश्यूज़, राइडिंग गॉगल, गरम कैप, बंडाना, ये फेस मास्क की तरह काम आएगा, सर्जिकल ग्लव्स और शैम्पू, थर्मस, सब जाएगा इस राइनॉक्स वाले मेरे बैग में, जो डबल लेयर्ड है और ट्रिपल फोल्ड होके पूरा वेदर प्रूफ हो जाता है। दोनों साइड इसमें पाउच हैं और अगले वाले पाउच में, बड़े पाउच में मैंने रख लिया है अपना एक्सटेंशन बॉक्स, अंडरवियर। अब मैं रखूँगा इसमें अपने टूल्स। लेंस की तरह दिखने वाला ये है मेरा कॉफ़ी मग, ये प्लायर और स्क्रू ड्राइवर का सेट जाएंगे मेरे बैग में। और फिर ये दोनों बैग फुल करके मैं टाइट कर दूंगा अपनी बुलेट पर, इसमें जो स्ट्रैप्स दिए हैं उन स्ट्रैप्स की सहायता से, और फिर आई एम रेडी टू गो। तो गाइस हम रेडी हैं चलने के लिए केदारनाथ जी की ओर। अब ये नहीं पता कि कहाँ तक जाने दिया जाएगा, पुलिस के कहाँ बैरियर है, लॉकडाउन कहाँ लगा रखा है, जाने देंगे भी या नहीं। तो हमने कोई होटल भी बुक नहीं किया है। वैसे मैं एडवाइस करता हूँ कि जाने से पहले होटल वगैरह बुक कर लेना चाहिए, लेकिन ये हमारा एक ऐसा एडवेंचर सा ट्रिप होने वाला है कि हम बहुत रात को लेट पहुँचेंगे, लेकिन हमने अब तक भी कोई होटल बुक नहीं किया है। और हम कार से नहीं जा रहे, बाइक से जा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है। A shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. जैसे हम ऋषिकेश से ऊपर चलकर नरेंद्र नगर पहुंचते हैं तो टेम्परेचर एकदम से सिग्निफिकेंटली डाउन हो जाता है। मतलब आपको अगर नीचे बिल्कुल कड़ाके की गर्मी पड़ रही है ना, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि बसंत ऋतु आ रही है, ज़्यादा मतलब गर्मी नहीं लगती है। डाउन 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 डाउन। ये हमारे छिचोरे भांजे हैं, एक और है वो भी छिचोरापंथी करेगा मुझे पता है। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि नरेंद्र नगर में ये है राजा का महल, टिहरी नरेश का। ये लास्ट राजधानी थी टिहरी रियासत की, और अब इसको ओबराय होटल बना दिया गया है।
shooting. Yeah, shooting. Yeah, shooting. Yeah, shooting shots. I said I'm moving too far. Getting lost. टीरी न्यू टीरी श्रीहरी चल बैठ इनसे पहले पहुंच तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं टिहरी डैम पर। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रॉकफिल बांध है। असल में हरिद्वार से जो सीधा रास्ता जाता है केदारनाथ के लिए, उस पर लैंडस्लाइड हो गया था इस बरसात में, तो इसलिए हमको चंबा और फिर टिहरी और इसके थ्रू होते हुए श्रीनगर जाना पड़ रहा है। और फिर श्रीनगर से हम रुद्रप्रयाग जाएंगे, रुद्रप्रयाग से फिर आगे हम सोनप्रयाग जाएंगे। रात के 10:30 बजे पहुंचे हैं श्रीनगर और डिनर करने के बाद अब जाएंगे होटल के रूम पर। बहुत ही थका देने वाला ये सफ़र रहा है अभी तक। गाइस अब सुबह हो चुकी है और ये बहुत सरप्राइजिंगली है कि सुबह हो चुकी है। तो ये 700 रुपये में हमने कमरा लिया। मैं कमरा दिखा दूं, हम 6 लोग 700 रुपये में एक कमरा। और यहाँ पर ये चटाई बिछा कर ये वाले भाई साहब बैठ गए थे। ये 2 ग्लासेस पहनते हैं, एक भाई साहब उधर है। तो 700 एक्चुअल में क्या हुआ, जब हम रात को यहाँ पहुंचे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम वहाँ घर से रूम बुक करके नहीं चले थे, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि रूम पहले से ही बुक कर लें। लेकिन ये थोड़ा एडवेंचरस ट्रिप था तो हम ऐसे ही वो शीशे में दिखाई दे रहा है तो हम बिना किसी प्रिपरेशन के हम चल दिए थे। अभी रात को हम यहाँ काफ़ी लेट पहुँचे। डिनर करने के बाद हमने ये रूम तलाशने शुरू किए। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि मेरा जो भांजा है वो उसकी अपनी ट्रैवल एजेंसी है और मैं चाह रहा था कि एक बार उसका देख सके, उसका टैलेंट क्या है। तो जब हम आके हमने रूम पता किया तो हमें 3600 रुपये में, यानी 1200 रुपये ईच रूम के हमें बताए। फिर मैंने कहा कि भाई अब तू ट्रैवल एजेंसी है तो डिस्काउंट करा। तो इसने अपनी ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से डिस्काउंट कराया। तो हमें ये रूम एसी रूम हमें विद 2 टेबल और इस पर लगातार नेटफ्लिक्स चल रहा था तो ये विद 2 टेबल हमें ये रूम इसने 700 ईच रूम के करा दिए, यानी 2100 रुपये। हाँ, विद एसी मतलब 2100 रुपये में ये रूम करा दिए। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने बहुत अच्छे बाथरूम के साथ, मतलब लैविश बाथरूम, और एक साबुन भी दी है ये वाली जो हम यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। तो 2100 रुपये में इसका ये रूम हमें 3 कराए हैं। अब जो इसकी ट्रैवल एजेंसी है महादेव ट्रैवल एजेंसी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप चाहें तो इनसे कांटेक्ट करके मतलब ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रूम बुक करा सकते हैं। मैं बाहर का व्यू आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा भांजा है तनवीर सिंह। तनवीर, क्या बताना चाहेंगे आप? हमें चलते हुए बहुत टाइम हो गया, इसलिए हमने आज रात को हॉल्ट किया था और हमें लगता है कि आज हम फिर से हॉल्ट करेंगे। लगता नहीं है कि हम केदारनाथ तक पहुंच पाएंगे टाइम से, मतलब गौरीकुंड तक पहुंच पाएंगे, बिकॉज यहाँ से 6 आवर की जर्नी है और रोड भी अच्छी कुछ खास नहीं लगती है। ये बाहर का व्यू है और ये जो रिवर है वो अलकनंदा रिवर है। आगे देवप्रयाग में भगीरथी रिवर से जब ये मिलती हैं तो ये गंगा जी का रूप धारण करती है। हाँ तनवीर, आपका जो ट्रैवल एजेंसी है उसका नाम क्या है और उसका फोन नंबर कॉन्टैक्ट? मेरी 2 ट्रैवल एजेंसी हैं, जिसका एक का नाम है महादेव टूर एंड वेकेशंस और दूसरी है हॉलीडे एक्सपर्ट फॉर यू। तो आप किसी भी साइट पर लॉगिन कर सकते हैं और हमारे पास बेस्ट डील्स रहती हैं ऑल ओवर उत्तराखंड, राजस्थान। वन ऑफ द मोस्ट छिचोरा आदमी
चल केदारनाथ टन केदारनाथ चलते हैं आप। यार तू चीज सर बुरा मान गए क्योंकि इनका हमने ब्लॉग में कहीं कोई जिक्र नहीं किया। ये है हमारे प्यारे सबसे चिचोरे मेरे भांजा सुजीत, और ये कुछ नहीं करता है। कुछ करता है? नहीं, ये जॉब करता है शायद पेटीएम में। अगर पेटीएम से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या हो तो इसको फोन जरूर करना। रिवर बेड होता है और ये गोल पत्थर तब बनते हैं जब पानी इनको घिस घिस के गोल कर देता है। अब आप नीचे देखिए कि जो हमारी अलकनंदा नदी है वो कितने नीचे है। तो ये यहाँ पर अब से 800 साल पहले यहाँ पर ये जो अलकनंदा नदी है ये यहाँ पर बहती होगी, और अभी या तो ये इसको काट काट के नीचे चली गई है, या हो सकता है कि क्योंकि हमारा हिमालय भी बन रहा है, बनने वाली स्टेज में है, ऐसा हो सकता है कि ये धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठ गया हो। तो ये वही रिवर बेड है और बहुत ही अच्छा उदाहरण है एक रिवर बेड का। ये ज्योग्राफी की जानकारी मैंने आपको दी है क्योंकि मेरी ज्योग्राफी में 80% मार्क्स आए थे। मेरे पीछे जो देख सकते हैं ना, वो धारी देवी जी का मंदिर है। अभी क्या हुआ, आगे श्रीनगर में एक छोटा सा बांध बनाया है जिससे वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया है, और ये मंदिर पहले बहुत नीचे हुआ करता था। वाटर लेवल जब इंक्रीज हुआ तो मंदिर को पिलर्स पर ऊपर उठा दिया गया। जी को हम यहीं से प्रणाम करेंगे क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है, काफ़ी लंबा रास्ता है हमारा, इसलिए हम धारी देवी माँ के मंदिर नहीं जा पाएंगे। रुद्रप्रयाग से ठीक पहले यहाँ पर पुलिस बैरिकेड लगा हुआ था जिसमें डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग हो रही थी, और उत्तराखंड से बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 के नेगेटिव की रिपोर्ट की चेकिंग हो रही थी। क्योंकि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो इसलिए हमें कोविड-19 वाली रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और अपने आधार कार्ड चेक कराए और फिर हम आगे बढ़ गए। रास्ते में कई जगह पर आपको पुलिस चेकिंग, हेलमेट चेकिंग मिल सकती है, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर होकर चलें।
जब भी केदारनाथ धाम की ओर जाते हैं तो हमेशा अंकल जी के यहाँ रुकते हैं, जाते हुए भी आते हुए। मतलब पिछले साल हम गए थे तो जाते समय भी यहीं पर हमने पराठे खाए थे और आते समय भी यहीं पर खाना खाया था। क्योंकि पिछली बार जब हम जा रहे थे तो हमारी बुलेट ख़राब हो गई थी रात में लगभग 1:30-2 बजे, तो हमें रुद्रप्रयाग में स्टे करना पड़ा। अदरवाइज़ हमारा प्लान था कि हम सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग हम रुद्रप्रयाग पहुंच जाएं, जिससे कि हम सुबह हम चढ़ना शुरू कर दें और ऊपर जाकर हम रूम ले लें, क्योंकि हम पूरी रात को हमें चलने का प्लान था। अभी फिर क्या हुआ कि हमारी बुलेट ख़राब हो गई तो हमें रुद्रप्रयाग में स्टे करना पड़ा। स्टे करने के कारण हमें सुबह हम थोड़ा बहुत उसको लेकर आए यहाँ राम आश्रय के पास तक। फिर हमने इसके यहाँ पे बुलेट ठीक कराई तो हमें यहाँ पर 12 बज गए थे निकलने में। तो हम शाम को 3-3:30 बजे हम वहाँ पर गौरीकुंड पहुँचे थे। तब तक ऊपर जाने वाली यात्रा लगभग बंद हो चुकी थी। और क्योंकि नेक्स्ट डे से अगले दिन मतलब एक दिन छोड़ के जो अगला दिन आता है उस दिन मेरा एग्ज़ाम था और जो मेरे साथ सुजीत था उसको भी ऑफिस था, तो इस वजह से हम ऊपर तक नहीं जा पाए। फिर हमने प्रॉमिस किया था कि हम अगले साल ज़रूर आएंगे, लेकिन इस साल क्या हुआ, शुरुआत में ही लॉकडाउन लग गया कोरोना के कारण। तो हम सोच रहे थे कि क्या हमारी मनोकामना पूरी हो पाएगी वहाँ पर जाने की या नहीं। तो हमारी किस्मत अच्छी है, शायद हमें बुलावा आया है। अभी तक तो जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे हमने सारे दूर किए हैं, चाहे पुलिस चेकिंग हो, चाहे कहीं पे कोरोना की चेकिंग हो। तो हमारी गाड़ी भी अभी तक पंचर भी नहीं हुई है, ख़राब भी नहीं हुई है, शायद बुलावा है। अभी जब तक वहाँ पर नहीं पहुँच जाते तब तक मैं कंफर्म नहीं कह सकता। तो चलिए इस जर्नी को हम कंटिन्यू रखते हैं। बीच बीच में हम ऐसे पोल डांस करने वाले डांसर्स को भी देखते हैं। ये ऐसा लग रहा है कोई ग्रीक माइथोलॉजी का कोई ये पोल डांसर का हम ग्रीक माइथोलॉजी का कोई दाढ़ी वाला अंकल लग रहा है हरक्यूलिस। और जहाँ पर अच्छी सी लोकेशन मिलती है हम लोग फ़ोटो सेशन करना शुरू कर देते हैं। और हम वेट कर रहे हैं अपने अपने प्लेट्स का आने का, पराठों के आने का, चाय का आने का, जिससे हम सुबह के जो भूखे हैं अपने पेट को भर सकें। और ये देखो शक्ल ऐसी हो जाती है जब भूख लगती है। तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसे हमारा वो मिस्टर फैशू 07 करके, देखना सर फैशू का फैन है तुमने, ऐसी दाढ़ी वाड़ी बहुत मज़ा आ रहा है मुझे भाई पराठा खाने में। पराठा बहुत डिलीशियस है। मुझे इतनी भूख लग रही थी कि पूरा आनंद उठा रहा हूँ मैं एक एक टुकड़े का। मुँह में रखते ही जैसे खुल गया हो। बहुत ही उम्दा। देखो गाइस ये अलकनंदा रिवर है और बहुत दूर दूर तक यहाँ पर पुल नहीं होते हैं और पुल बनाने में बहुत खर्चा भी आता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का साधन है इस पार से उस पार जाने के लिए। इस डोली में बैठिए, रस्सी खींचिए, आप उस पार। तो स्कूल जाने वाले बच्चे और बहुत से मतलब उधर रहने वाले गाँव वाले इस साइड आने के लिए इस पुल का यूज़ करते हैं। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा मिस्टर सैफू। ये है मिस्टर सैफू और मिस्टर फैसू 07। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा। अरे भैया और दर्द कर दिया आपने तो। कर देती है मोटे मोटे पिंपल। इन वेट वाइप से मैंने अपना मुंह पूछ लिया फ्रेंड्स, सोचा कि आपको बता दूं। ये सारे लग पड़े। ठीक है, एक मिनट दिखा दो। अरे भाई
दिखाना कितनी गंदगी निकली। दिखाना, वीडियो बना दे। हाँ वीडियो बना दे, दिखाना अपना वाइफ। नाक लगा। अबे नहीं लगाई। नाक से साफ कर दे इसको। अरे गंदगी नहीं आई, आज नहीं आई गंदगी, देख कितनी आई है। मजा आ गया भाई, इससे मुंह पूछ करो। अबे हम आगे और भी यूज करेंगे फ्रेंड्स। पर इससे मुंह पूछ के चिपकट जावे ना। हाँ चिपचिपा सा हो जा। और लगेगी चिकट। मच्छी खुजली इसे लगा के मच्छी खुजली। मैं हरिद्वार से 10 लीटर पेट्रोल डलवा के चला था। हम पहुंचे हैं 4 धाम फिलिंग स्टेशन पर, कुंड में है ये। और वो पुल जहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी उससे 2 किलोमीटर आगे। और यहाँ पर साधारण पेट्रोल नहीं है, पावर ही है। पावर का रेट है 86.52 रुपीज़ पर लीटर, 86 रुपये 50 पैसे। पिछले साल जब हम आए थे तो यहाँ पर गोस्वामी स्टोर पर रुके थे, पेट्रोल पंप के, नाला पेट्रोल पंप के पास। और ये इनका गेस्ट हाउस है। तो 500 रुपये में इन्होंने उस समय हमको बेड दिए थे। हम असल में वहाँ से चले थे काफ़ी लेट, और हम यहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी और नींद के झोंके आने शुरू हो गए थे मुझे। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। गुप्तकाशी हमें पता नहीं था मतलब रूम कहाँ मिलेंगे। हम वैसे ही बिना प्लानिंग के चले थे। तो फिर अंकल ने हमें खुद ही ऑफ़र किया। हम वहाँ पर खड़े थे तो ये आए कि हमारे यहाँ रूम अवेलेबल है और हमारे यहाँ रूम्स आप देख लीजिए, पसंद आएंगे तो ले लीजिए। तो रेन कोट खरीदना बेकार हो जाता। ये पोंचू खरीद देना हमने, ये भी बेकार हो जाते। अब हमने क्या किया, देखो ये पन्नी लगाई और टेप लगा ली। अभी यहाँ पे फट गया, इस पर मैं टेप लगा दूंगा तो एक तरीके से वाटर प्रूफिंग हो जाएगा। अब जो मेरे शूज़ हैं वो ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और राइडिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एंकल तक है। अब मैं, ये मेरा पीपीई किट हो गया। अब मैं एस्ट्रोनॉट बन गया हूँ। एस्ट्रोनॉट नहीं, रशियन कॉस्मोनॉट। तो अब मैं स्पेस पे जाने के लिए तैयार हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू, ऑसम। कितनी ऊंचाई से गिर रहा है, बहुत ही देख के मतलब जब हम पिछली बार जून में आए थे तब ये सूखा हुआ था। अभी चूँकि हल्की हल्की बारिश हो रही है और बारिश का मौसम भी है तो अब ये चल रहा है। अदरवाइज ये पिछली बार सूखा हुआ था, हमने मिस कर दिया था। ये इतना ज़बरदस्त व्यू हमने मिस कर दिया था। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं रिबन मैंने इन्होंने लगा दिया है। अब मैं ये रिबन काटूंगा और रिबन काटने के बाद इस सड़क का उद्घाटन होगा। फिर जो भी यात्रीगण हमारे, देखो पीछे कितनी भीड़ लगी हुई है, जो भी यात्रीगण आए हैं वो आगे यात्रा कर सकेंगे। तो मेरे पास कैंची है, मैं रिबन्स काट के इसका उद्घाटन करने जा रहा हूँ।
हाँ, वो जो उधर जेसीबी मलबा साफ कर रही है उसका इस रेबन से कोई लेना देना नहीं है। रास्ता खुल गया। अब हम चलेंगे दोबारा। ऐसे छोटे छोटे ऑब्स्टैकल्स के कारण बहुत देर हो रही है हमें। और दूसरा यह है कि हमें इन छोटे रास्तों पे केदारनाथ बाबा के दर्शन करने का आने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। नहीं तो आने वाले टाइम में ये 4 लेन हो जाएगा तो 2-3 घंटों में यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो वो मज़ा नहीं आएगा जो यहाँ तक आने का अभी बाइक पे आ रहा है। ये बेचारा पैदल आया हरिद्वार से। वो सब ठीक है। बर्फ कहाँ पड़ रही? बर्फ दिखाओ हमें। बर्फ पड़ रही वहाँ, अब वहाँ जाना हमें। और ये दोनों बेचारे थक चुके हैं बात करते करते, क्योंकि बात करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस्ट हुई है उनकी। और ये एक ही डायलॉग मारेगी, हेलो गाइस। कमांडो यहाँ पर है, ये ब्लैक कैट कमांडो हमारी सुरक्षा के लिए हमारे साथ आए हैं। पत्ता हिलने से पहले पेड़ काट डालते हैं। फ्रेंड्स, मैं मैगी खा रहा था, सोचा आपको बता दूं। गाइस, हम सोनप्रयाग तक पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर हमने रूम नहीं लिया। हम वहां से वापस अभी 2 किलोमीटर पीछे आए हैं, सीतापुर से भी थोड़ा पीछे। क्या है इसका नाम? रामपुर में। और यहाँ पर हमने रूम लिया है, और रूम दिलाने का श्रेय भी इस बार फिर से मेरे भांजे को जाता है, जिन्होंने बात की इस होटल के ओनर से, और बहुत ही मिनिमल रेट में ये रूम हमें दिला दिया है। और ये इसमें 4 बेड है, और एक 3 बेड वाला रूम इसके बगल में है, वो हमने लिया है। सोनप्रयाग में जो बेस्ट क्वालिटी होटल हैं वो 700 रुपये में हमें रूम दे रहे थे। आगे कुछ लॉज हैं वो 500 रुपये में दे रहे थे। मतलब अभी तक मुझे प्राइस पता नहीं चला इस रूम का, लेकिन आई होप कि उससे कम ही होगा। अब हमारा प्लान ये है कि सुबह 5 बजे से हम ट्रैकिंग करना शुरू कर दें, 5 नहीं तो 6 बजे से ट्रैकिंग करना शुरू कर दें, और 1 बजे तक केदारनाथ जी के द्वार पर पहुंच जाएं, धाम पर पहुंच जाएं। स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, आपके कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। हाँ, अपना लक पहन के चलो। तो गाइज, हम पहुंच गए थे शाम को सीतापुर। जब सीतापुर में हम पहुंचे तो पहले हमारा प्लान था, छोटू का मतलब छोटू सुजीत जो है उसका प्लान था कि
अभी से हम चढ़ाई शुरू कर देते हैं, 16 किलोमीटर ही तो है। लेकिन तनवीर ने कहा कि भाई नहीं, अभी चढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बार पहले जा चुका था। और फिर हमने स्मार्ट डिसीजन लेते हुए हमने कहा कि भाई हम होटल में ही रुकेंगे और अर्ली मॉर्निंग हम चढ़ाई शुरू करेंगे। तो प्लीज़ गाइज अब देखिए कि अगर हम शाम को ही चढ़ाई शुरू कर देते तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे हमारा क्या हाल होता। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, बाबा केदारनाथ के दर्शन कीजिए और मुझे बताइए कि अगर कोई कमी रह गई हो और आपका कोई सजेशन हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, जय हिंद।